पर सामने आ रही है, जहां हरियाणा में मुख्यमंत्री हाउस सचिवालय को उड़ाने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चंडीगढ़ पुलिस को मिली सीएम दफ्तर को उड़ाने की धमकी। मुख्यमंत्री के दफ्तर पहुंचा बम निरोधक दस्ता, सीएम कार्यालय की सुरक्षा बढ़ाई गई। चंडीगढ़ के हरियाणा सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। चंडीगढ़ पुलिस को धमकी भरी कॉल आई है, जिसमें हरियाणा सचिवालय को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद हरियाणा सचिवालय में सीआईएसएफ, हरियाणा पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस और सीआईडी सतर्क हो गई है। वहीं कॉल करने वालों की जांच भी की जा रही है। दिल्ली से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, उद्योग भवन को उड़ाने की धमकी दी गई है। उद्योग भवन को आईडी से उड़ाने का ईमेल मिला है। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री के अधिकारियों को मेल आया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के भी अधिकारियों को मेल आया है। तो ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। उद्योग मिनिस्ट्री को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। उद्योग भवन को आईडी से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल मिला है। आपको बता दें कि उद्योग भवन को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उद्योग भवन के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया है। साथ ही साथ ईमेल की विश्वसनीयता की जांच भी की जा रही है। इसमें कई एजेंसियां मिलकर जांच कर रही हैं। उद्योग भवन को बम से उड़ाने की यानी आईडी ब्लास्ट की धमकी मिली है। लगातार ये धमकी भरे ईमेल मिल रहे हैं। जैसे कि पहले लगातार जहाज़ों को बम से उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद एविएशन मिनिस्ट्री ने इस पर सख्त रुख अपनाया और अब लगातार बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही है। हरियाणा में सचिवालय को उड़ाने की धमकी, दिल्ली में उद्योग भवन को उड़ाने की धमकी। आखिर इसके पीछे क्या साजिश है, क्या कुछ छिपा हुआ है, ये जानना बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से मैं दर्शकों को बता दूं कि अब से पहले जहाज़ों को बम से उड़ाने की धमकी दी जा रही थी, जिसके चलते एविएशन मिनिस्ट्री को हज़ारों करोड़ का नुकसान हुआ। उसके बाद एक नियम और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के साथ संवाददाता रितु रोहणी हमारे साथ जुड़ गई हैं। रितु, पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री हाउस को उड़ाने की धमकी और उसके बाद अब उद्योग भवन को उड़ाने की धमकी, किस तरीके से इसमें खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? क्या किसी की साजिश है या इस ईमेल की किसी ने जिम्मेदारी ली है? देखिए गौरव, ये तो जांच का विषय है, लेकिन फिलहाल जांच चल रही है और सूत्रों से मिल रही जो जानकारी है वो ये बताया जा रहा है कि पुलिसिया जांच में ये होक्स कॉल बताया जा रहा है इसे। और खास करके बात करें उद्योग भवन की, तो इसमें साफ तौर पे पुलिस की तरफ से ये लगभग कंफर्म कर दिया गया है कि ये एक होक्स कॉल था। लेकिन हरियाणा जो सीएम हाउस है और जो सचिवालय है, वहाँ पर अभी भी जाँच चल रही है। और बात करें जाँच की, तो जिस तरीके से ये धमकी आई है, 22 मई को भी इसी तरीके की एक धमकी आई थी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट को लेकर के। तो ये लगातार इस तरीके के कॉल्स का आना, ये अपने आप में सवाल खड़े तो कर रहा है। लेकिन फिलहाल ये जांच का विषय है और पुलिस जांच में ही निकलकर सामने आएगा कि क्या ये वाकई कोई बड़ी साजिश है या फिर एक होक्स कॉल ही है। इस पूरे मामले की जांच कौन कौन सी एजेंसियां कर रही हैं, कौन कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस लगी हुई हैं?
देखिए, फिलहाल तो तमाम बड़ी एजेंसीज लगी हुई हैं। सीआईएसएफ को मिनिस्ट्रीज की तरफ से मेल किया गया है, लेटर लिखा गया, और उसके बाद डॉग स्क्वाड की बात करें हम, या जो तमाम जांच एजेंसी है वो इस वक्त फिलहाल मौके पर मौजूद है और जांच जारी है। खासतौर पे हरियाणा देखिए, सीएम एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ गई। मैं आपको बता दूं, रोहिणी में वापस आपका रुख करूंगा, लेकिन बड़ी खबर बता दें, फर्जी निकली है उद्योग भवन को उड़ाने की धमकी। ये फर्जी निकली है। अभी मेरी संवाददाता ऋतु इसी का जिक्र कर रही थी। ये खबर फर्जी निकली है। पुलिस ने धमकी भरे ईमेल को फर्जी बताया है, और रोहिणी भी इसी बात का जिक्र कर रही थी कि एक हुक्स कॉल के तौर पर, हुक्स ईमेल के तौर पर इसको देखा जा रहा है, और वही हुआ। मामले में पुलिस ने हुक्स कॉल बताया है इसको। जांच में पुलिस को कुछ भी नहीं मिला है। वापस रुख करेंगे न्यूज रूम का। हमारी संवाददाता ऋतु मेरे साथ लगातार बनी हुई है। ऋतु, देखिए, जिस तरीके का जिक्र आप कर रही थी वही हुआ। हुक्स कॉल बताया गया, हुक्स मेल बताया जा रहा है कि हुक्स मेल था एक। बिल्कुल गौरव, जिस तरीके से शुरुआती पुलिसिया जांच में बातें निकलकर सामने आ रही थी, उससे ये साफ हो गया था कि उद्योग भवन पे जिस तरीके का होक्स कॉल बताया जा रहा है, उसे जांच में वो होक्स कॉल ही साबित हुआ है। हालांकि अभी भी जो हरियाणा सीएम हाउस है और जो सचिवालय है वहाँ पे जांच जारी है। तमाम जो एजेंसी है वो से जुड़े हुए लोग हैं, अधिकारी हैं, वो वहाँ इस वक्त मौजूद हैं। जांच वहाँ पे चल रही है। अब ये देखना होगा कि वो भी एक होक्स कॉल ही होगा, जैसे बीते दिनों 22 मई को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में भी इसी तरीके की एक मेल आई थी धमकी भरी, और जांच की गई। तकरीबन कुछ घंटे तक जो कोर्ट की कार्यवाही है वो भी रोक दी गई थी, लेकिन फिलहाल बाद में जांच में ये निकलकर सामने आया कि वो एक होक्स कॉल था। लेकिन वही देखना होगा कि क्या ये भी एक होक्स कॉल है या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। ऋतु, इससे पहले जिस तरीके से अभी हम अपने दर्शकों को बता रहे थे, हरियाणा में राजभवन, कहा जाए तो हरियाणा में मुख्यमंत्री हाउस और सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, तो क्या राजभवन को और मुख्यमंत्री हाउस को, सचिवालय को खाली करा दिया गया है? वहां पर किस तरीके की जांच चल रही है? बिल्कुल, जो पूरा परिसर है, सीएम हाउस हो, सचिवालय हो, उसको बिल्कुल खाली करा दिया गया है। तमाम जो जांच एजेंसियों से जुड़े हुए अधिकारी हैं, लोग हैं, वो वहाँ मौजूद हैं, और वहाँ पे जो भी आम लोग मौजूद थे उनको वहाँ से बाकायदा सरकार की तरफ से, वहाँ पे जो भी जांच एजेंसी से जुड़े हुए लोग थे उनकी तरफ से ये सूचना दी गई, जो आम लोग हैं वो परिसर को खाली कर दें, क्योंकि जाँच फिलहाल वहाँ पर अभी चल रही है। हालांकि दिल्ली में जो उद्योग भवन है वहाँ पर जाँच पूरी हो गई है, और पुलिस ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि वो एक होक्स कॉल ही था। ऋतु, अगर हम जिक्र करें तो कुछ महीनों पहले लगातार एविएशन मिनिस्ट्री को मेल मिले थे जहाज को बम से उड़ाने को लेकर के, लेकिन वो तमाम फर्जी पाए गए। फिर हुआ एक दिन ऐसा कि दिल्ली में एक आईडी ब्लास्ट हुआ और थाने के बेहद नजदीक वो ब्लास्ट हुआ। तो क्या ध्यान भटकाने के लिए ये होक्स मैसेज और कॉल और ईमेल्स, उसके बाद कोई एक बड़ी साजिश को अंजाम दे सकते हैं आतंकवादी? इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्या जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं? क्योंकि ऐसा पहले हो चुका है। वो सारे तमाम मेल फर्जी थे। लगभग 100 से ज्यादा मेल एविएशन मिनिस्ट्री को पहुंचे थे जो जहाज को उड़ाने वाले थे, और तमाम के तमाम फर्जी। लेकिन हुआ ये कि ध्यान वहां भटकाया गया और बम ब्लास्ट हो गया दिल्ली के अंदर। बिल्कुल गौरव, ये तो जांच का विषय है, लेकिन देखिए पिछले दिनों में अगर हम बात करें, जिस तरीके से आप जिक्र कर रहे हैं एविएशन का, इसके अलावा दिल्ली के स्कूलों को भी उड़ाने की बीते दिनों धमकियां मिली और होक्स कॉल ही वो बाद में साबित हुआ। लेकिन फिलहाल ये तो पुलिसिया जांच का विषय है। अभी तमाम एजेंसीज जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं, लेकिन देखना होगा कि क्या सीएम हाउस और सचिवालय को जो उड़ाने की धमकी आई है वो भी एक होक्स कॉल है, ये तो कुछ देर में पता चल जाएगा। लेकिन फिलहाल वहां पे जांच चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया ऋतु तमाम जानकारी के लिए। तो जो कॉल था वो फर्जी निकला, जो मेल था वो फर्जी निकला, और अब पुलिस जो है जिसने मेल किया है उसकी तलाश में जुटी हुई है। कहाँ से मेल आया है उसकी जांच कर रही है। तो फर्जी निकली उद्योग भवन को उड़ाने की धमकी